आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद वैस न्यूज़ ट्रैक चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूं। आज हम बात करेंगे 2020 में फरवरी 2020 में होने वाले सांप्रदायिक दंगों के बारे में। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट में होने वाले इस दंगे में बहुत सारे लोगों की जानें चली गईं, बहुत सारे लोग तबाह बर्बाद हो गए, बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए, बहुत सारे लोग विकलांग हो गए। ऐसे ही एक व्यक्ति ऐसे ही एक शख्स अकरम की कहानी आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। अकरम 26 फरवरी 2020 को दंगाइयों के चपेट में आ गए थे और दंगाइयों ने उन्हें बुरी तरह से मारा पीटा था और यहाँ तक कि उनके दोनों हाथ को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था। बाद में उनका एक हाथ इलाज के दौरान काटना भी पड़ा, जिसकी वजह से वो काफ़ी मायूस हो गए थे, अपनी ज़िंदगी से मायूस हो गए थे और काफ़ी परेशान थे। लेकिन अल्लाह के रहमत उनके ऊपर आई और एक सामाजिक संस्था ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन विज़न 2026 ने उनका हाथ थामा और उनकी मदद की और उन्हें एक कृत्रिम हाथ, सेंसर युक्त हाथ लगाया, जो कि आम हाथ की तरह ही है, लेकिन इसको चलाने में काफ़ी दुश्वारी होती है, इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। अकरम को ये हाथ लगा दिया गया है और इनकी ज़िंदगी संवर गई है, लेकिन सांप्रदायिक दंगों का दर्द अभी भी उनके दिल में है और वो इस हाथ के लगने के बाद अब वो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। पेशे से दर्जी हैं और इस हाथ के बदौलत वो अब कम से कम लिखना और कंप्यूटर चलाना सीख गए हैं। आइए देखते हैं अकरम की कहानी। दोस्तों, ये जो शख्स आपको सामने लिखने की कोशिश करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये मोहम्मद अकरम खान है। मोहम्मद अकरम खान को 26 फरवरी 2020 में उत्तरी पूर्वी दिल्ली में होने वाले सांप्रदायिक दंगे में बुरी तरह से दंगाइयों ने पकड़कर उन्हें बुरी तरह से मारा पीटा था और उनका दोनों हाथ कुचल दिया था। अकरम खान ईदगाह में होने वाले इज्तिमा में भाग लेकर वापस आ रहे थे, तभी उनके साथ ये हादसा हुआ था। अकरम खान मुस्तफ़ाबाद में रहते हैं और वो एक पेशे से एक टेलर मास्टर हैं और अच्छे टेलर मास्टर हैं। और लेकिन उनके हाथ के कुचल जाने के बाद इलाज के दौरान हाथ में पस आ जाने की वजह से डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें एक हाथ अपना कटवाना पड़ा था और दूसरे हाथ की हथेली भी उनकी बेकार हो गई थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान थे और कि वो किस तरह से अपना काम धाम दोबारा शुरू करें, क्योंकि उनका हाथ नहीं होने की वजह से वो दोबारा अपना काम धाम नहीं शुरू कर पा रहे थे। इसीलिए उन्हें वो काफ़ी मायूस हो गए थे अपनी ज़िंदगी से, और क्योंकि जवान थे और अभी शादी भी नहीं हुई थी, इसलिए और वो काफ़ी परेशान थे। उनकी इस परेशानी को देखते हुए ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन विज़न 2026 ने उनसे मुलाकात की और उनका हाल चाल देखा, पूरा मामला समझा और डॉक्टरों से सलाह मशवरा किया। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनको इनके इनका हाथ लगा दिया जाए, और डॉक्टरों से सलाह मशवरा करने के बाद इनके लिए एक हाथ का इंतज़ाम किया गया, जो कि सेंसर से चलता है। यानी ये हाथ दिमाग से, जैसे आम तौर से हम काम करते हैं अपने हाथ से, उसी तरह से ये हाथ भी काम करता है। अकरम को ये हाथ 11.5 लाख रुपए में लगाया गया और अब वो इस हाथ के ज़रिए लिखना पढ़ना लिख ले रहे हैं और कंप्यूटर भी चला ले रहे हैं और छोटे मोटे काम भी कर ले रहे हैं। अकरम को ऐसा लगता है कि इस हाथ की वजह से उन्हें नई ज़िंदगी मिली है
अकरम इस हाथ की मिल जाने से काफ़ी खुश हैं और वो दोबारा से अपना काम धाम शुरू करना चाहते हैं और इसके लिए भी विज़न 2026 की तरफ से 3.5 लाख रुपए की मदद उनकी की गई है ताकि वो दोबारा से अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और अपना काम धाम शुरू करें। दोस्तों, ये अकरम की ये कहानी बताती है कि आदमी का अगर हौसला और हिम्मत कायम है तो वो दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है और कुछ भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों, सांप्रदायिक नॉर्थ ईस्ट में होने वाले सांप्रदायिक दंगों ने अकरम जैसे बहुत सारे लोगों की खुशियों को पानी में मिला दिया और बहुत सारे लोग इस दंगे की चपेट में आकर इस दुनिया से चले गए। बहुत सारे लोग अपाहिज हो गए, बहुत सारे लोग अभी भी दर बदर भटक रहे हैं और सरकार, दिल्ली सरकार और दूसरे तमाम संगठन तमाम प्रयास करने के बावजूद भी इन लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, आज बस इतना ही। कल किसी और दूसरे इशू के साथ आपसे मुलाकात होगी। हमारे चैनल मोहम्मद वैस न्यूज़ ट्रैक को सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। दोस्तों, ये जो शख्स आपको सामने लिखने की कोशिश करता हुआ